Yes, students. Now we are going to discuss our session on our environment. यानी हमारा environment जो है पूरा surrounding atmosphere, हम उसके बारे में यहाँ पूरा discussion करेंगे कि हमारा environment क्या है, कैसे होता है और किस तरीके से हमारे यहाँ pollution है या उसका क्या effect हमारी life पे पड़ता है. So start with our environment. Please don't draw on my screen. देखिए, we have heard about environment often being used on the television. Environment word का यूज हमने टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में और बाकी सभी पीपल्स के से देखा है, सुना है जो हमारे आसपास रहते हैं. हमारे जितने भी एल्डर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो अब वैसा नहीं रहा जैसे वो पहले था. कुछ कहते हैं कि हमें हेल्दी एनवायरनमेंट में वर्क करना चाहिए. ग्लोबल समिट्स होते हैं. समिट्स का मतलब क्या होता है? सिटिंग्स लेना, यानी जो हमारा वर्ल्ड है पूरा, तो उसमें ऑल ओवर कंट्रीज के, ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी पूरी एक सेमिनार होती है, यानी जो उनकी मीटिंग होती है उनको समिट्स कहते हैं, जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसे ही जो कंट्रीज पूरी तरह डेवलप हो चुके होते हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं. ठीक है, तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो उनके समिट जो होते हैं वो एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर डिस्कस करते हैं. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से वेरियस फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं एनवायरमेंट को इंटरेक्ट करने में, यानी किस तरीके से वाइंड का, टेम्परेचर का, ग्लोबल वार्मिंग का या इन सब चीजों का रोल होता है कि हमारा एनवायरनमेंट इंटरेक्ट कर सकता है एक दूसरे के साथ और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, यानी हमारे उन फैक्टर्स का या हमारी एक्टिविटीज का हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो क्लास 9 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, साइकिल डिस्कस की थी, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन, वाटर. तो अब हम देखते हैं इन साइकिल्स का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है. So first topic is what happens when we add our waste to the environment. अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है. तो हमारी डेली एक्टिविटीज में हम बहुत सारा मटेरियल डेली जनरेट करते हैं जिसको फेंकते हैं, कूड़ा कहते हैं जिसको हम. तो ये कूड़ा हम जब फेंक देते हैं उसके बाद वो कहाँ जाता है, तो इसी से रिलेटेड हमारी एक एक्टिविटी है जिसमें हमने क्या किया, हमने अपने घर से जितना भी वेस्ट मटेरियल था, किचन से या वेजिटेबल पील, टी लीव्स, मिल्क पैकेट, इन सभी को क्या किया, हमने ये सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया और इसको अपने स्कूल गार्डन में दबा दिया. ठीक है, अगर कोई स्पेस नहीं है तो आप एक पुरानी बाल्टी में या फ्लावर पॉट में भी 15 सेंटीमीटर की सॉइल की डिगिंग करके उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर तक सॉइल डाल सकते हो. तो इस मटेरियल को 15 दिन तक एक तरफ रख दीजिए बिना डिस्टरबेंस के. तो आप देखेंगे कि कितने टाइम तक वो अनचेंज रहा. कुछ मटेरियल की फॉर्म और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और कुछ मटेरियल की स्ट्रक्चर और फॉर्म बिल्कुल सेम रहेगी, जैसे कि पॉलीथीन की. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें नोटिस करनी है इस एक्टिविटी के बाद. तो वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस, जो हमने अभी लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा था, हमारा जो बायो का चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का, उसमें हमने देखा था कि जो हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं. तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम सारे खाना को, पूरे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए एक ही एंजाइम क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल? हमने ये देखा है कि सारे एंजाइम अलग, लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन्स को करता है. तो अलग अलग फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स क्यों बने हैं? तो इसी तरीके से सेम एक्शन यहाँ पर है कि एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, यानी कुछ पर्टिकुलर एंजाइम कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही एक्ट कर सकते हैं और स्पेसिफिक एंजाइम्स की जरूरत होती है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए. ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे हम कहते हैं दही जमाने के लिए हमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही चाहिए, यानी कर्ड से ही जम सकती है, दूध में दूसरा दूध मिला के दही नहीं जमेगी. तो वहाँ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल हो गई.
ठीक है। इसी तरीके से हमने जब फूड इनटेक किया, तो अगर हमने अपने खाना खाने से पहले फ्रूट खा लिए, तब हमारे पेट में एसिडिटी अच्छे से बनेगी और फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी एसिडिक कंटेंट सही रहेगा। ठीक, मीडिएटर मतलब मीडियम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम खाना खाने के बाद फ्रूट्स खा लेते हैं, तो हमारा फूड प्रोसेस जो है डाइजेशन का, वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं जैसे, तो वो हमारे जो एसिड था, हमारे HCl जो सीक्रेट हुआ था स्टमक में, वो उसको कम कर देते हैं, उसका pH लेवल। ठीक है, लेस एसिडिक बना देंगे और हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है कि दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनर्जी वी ट्राई टू ईट कोल, यानी हमें कोयला खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि हम घास नहीं खा सकते, घास हम खा सकते हैं, लेकिन घास की रोटी से या घास के बने खाने से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि एनर्जी जो मिलती है वो डाइजेशन के बाद मिलती है, और हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए, ग्रासेस को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। और वो एंजाइम किस में होते हैं, काउ में होते हैं या गॉट में होते हैं। ठीक है, इनकी प्रेजेंस वहां पर होती है, जिसकी वजह से ये उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेल्यूलोज वो एंजाइम है जो रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन ग्रासेस को डाइजेस्ट के लिए, और हमारी बॉडी में सेल्यूलोज नहीं होता। तो अब यहाँ क्या है, बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक है, इसे बैक्टीरिया ब्रेक नहीं कर सकते, ना सैप्रोफाइट्स ब्रेक कर सकते हैं। तो इन मटेरियल को ब्रेक डाउन कराने के लिए फिजिकल प्रोसेस यानी हीट और प्रेशर की भी जरूरत होती है। तो हमारी एनवायरनमेंट में अगर प्लास्टिक को अगर हम ऐड करते हैं, इसलिए बैन की जाती है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक की एक बार एक लेयर बन गई, तो वो क्या करेगी, पूरे टाइम तक प्लास्टिक की जो एक लेयर अगर बन जाती है, तो वो उस पूरे एरिया को सील कर देगी, और वहां पे अगर रेन वाटर भी डलेगा, तो वो ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी उसने ग्राउंड वाटर को रोक दिया। देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि ग्राउंड वाटर लेवल, यहाँ पे वाटर है, ग्राउंड वाटर, और ये हमारी अर्थ की लेयर्स है। अब यहाँ पे एक लेयर आ गई पॉलीथीन की, तो अब जब बारिश आएगी, तो पानी तो पॉलीथीन में से पास आउट ही नहीं हो पाएगा। तो जब ये पास आउट नहीं होगा, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज ये नहीं करवा पाएगा। यानी अगर मिट्टी की किसी भी लेयर में पॉलीथीन दबी हुई है, तो वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं होने देगी। इसलिए क्या होता है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रह गई है, अगर मुझे चैट में मत लिखिए, मुझे बता देना। ठीक है, मैं ऐसे नहीं देख पाऊंगी, अभी मैं क्लास ले रही हूँ। देखिए, आप मुझे मैसेज कर देना। आप देखिए आगे। अब हम आगे आते हैं कि सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जिन्हें बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन कर लिया जाता है। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ द सब्सटेंस यू बरीड वर बायोडिग्रेडेबल, यानी आपने जो ये घर की सारी चीजें, ये सारे वेजिटेबल पील, टी लीव, ये सब चीजें दबाई थी, तो इनमें से क्या क्या आपको डिग्रेडेड फॉर्म में मिलेगा। देखिए, फूड भी डिग्रेड हो जाएगा, बैक्टीरिया खा लेंगे, वेजिटेबल पील्स को भी खा लेंगे, टी लीव्स को भी खा लेंगे, लेकिन मिल्क पैकेट्स बच जाएंगे, क्योंकि वो पॉलीथीन के बने हुए हैं, और एम्प्टी कार्टून अगर गत्ते के हैं, तो वो डिग्रेड हो जाएंगे, अदरवाइज वो भी बच जाएंगे। ठीक है, अब जो सब्सटेंस नहीं हुए ब्रोक डाउन, तो उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे, और जो सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो गया जिन सब्सटेंसेस का जमीन में दबने के बाद, उनको आप बायोडिग्रेडेबल कहेंगे, यानी वो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो गए, ब्रेक डाउन उनका हो गया। ठीक, तो दीज सब्सटेंस में भी इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन एनवायरनमेंट, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इनर्ट यानी नॉन रिएक्टिव होते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रह सकते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा ही नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी यहाँ क्या है कि लाइब्रेरी इंटरनेट की हेल्प से आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की एक लिस्ट बनाइए, और देखिए कि कितने टाइम तक नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं। ठीक, तो अब इस टाइम पे क्या है, नई टाइप की प्लास्टिक आ गई है जिसको बायोडिग्रेडेबल कह रहे हैं, तो वो क्या हमारे एनवायरनमेंट में कितने टाइम तक डिग्रेड हो रही है, ये सारी चीजें हमें इसमें
करनी है। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि कुछ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स बताइए। नेक्स्ट है कि बायोडिग्रेडेबल हमारे एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं, यानी उनके तो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं वो बताने हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बताने हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी हमारा जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम हमारी अर्थ का, जो हमारे जहाँ पे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं उन सबका इंटरेक्शन होता है, तो उस पूरे सिस्टम की स्टडी हम इकोसिस्टम में करते हैं। तो इकोसिस्टम में हमारा क्या आ जाएगा, सारी फूड चेन्स आ जाएंगी, फूड वेब्स आ जाएंगे, फूड चेन्स, फूड वेब, सारी लाइफ साइकिल। ओमनिवोर क्या होते हैं, कार्निवोर, हार्बिवोर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। तो इस तरीके की कुछ टर्म्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको प्रोड्यूसर कहते हैं। और कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, यानी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो फूड चेन क्या होती है, जब हम पर्टिकुलर एनिमल्स की एक साइकिल की बात करते हैं, जैसे ग्रास को गॉट खाएगी, गॉट को लॉयन खाएगा, तो ये पूरी एक फूड चेन होती है। और फूड वेब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन को हम फूड वेब कहते हैं। तो इसी में हमारे आते हैं ओमनिवोर। ओमनिवोर होते हैं जो ग्रास ईटिंग और मीट ईटिंग दोनों होते हैं। कार्निवोर आर ओनली मीट ईटिंग एनिमल्स एंड हार्बिवोर्स आर प्लांट ईटिंग ग्रीन प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको हम हार्बिवोर्स कहते हैं। और प्लांट्स जितने भी होते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है।